हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डेली बेसिस पे लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हमें अप्रोच करते हैं एंड विद बहुत सारे उनके ऐसे टेस्ट होते हैं जो वो दिखाते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में। और मैं ये चाहूँगी इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को ये जस्ट बताना चाहती हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज़ ओवुलेशन स्टडी। ओवुलेशन स्टडी को कैसे हम लोगों ने देखना है, कैसे उसको पता करना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ क्या इशू है। ओवुलेशन स्टडी में दो चीज़ों का पता लगता है। पहला है फॉलिकल यानी कि ओवम यानी कि एग, उसका साइज जो है वो कितना जा रहा है। सेकेंडली वो कौन से डे पे जा रहा है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एग का साइज जो है वो अच्छा जाना चाहिए, लाइक 18 mm 20 mm, और बहुत अच्छा रहता है कि अगर वो साइज़ जो है वो 12th डे पे जाए। 18-20 mm के बाद वो फॉलिकल जो है उसको रप्चर करना चाहिए, और 12th नहीं तो 13th डे पे उसको रप्चर कर जाना चाहिए, तभी उसको क्वालिटी फॉलिकल माना जाता है। इन केस वो फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं कर रहा है आपके केस में और वो 22 mm तक पहुंच गया, 24 mm तक पहुंच गया, तो सिर्फ एक चीज़ माइंड में ले आइए कि हमें प्रॉब्लम है PCOD की, यानी कि वो फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ है और वो एक सिस्ट बन गया है। हर महीने एक ऐसी सिस्ट बनेगी और ओवरी जो है वो धीरे धीरे ऐसे एक माला जैसी दिखने लगेगी और वो पॉलीसिस्टिक ओवरी बन जाएगा। अब उस केस में प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि फॉलिकल रप्चर ही नहीं करेगा। अच्छा, फॉलिकल या ओवम जब एग ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो हमें PCOD को ट्रीट करना होगा। सेकेंड चीज़ जो हमें देखनी है वो है ET बताई जाती है। ET को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, या फिर इसको आप फीटस का बेड समझ सकते हैं, जैसे एक गद्दा होता है। अब बेबी को लॉन्ग टर्म अगर हमें 9 मंथ्स कम नहीं होते हैं तो बेबी को वहाँ पर रेस्ट करनी है, बेबी को उसको खाना देना है, नरिशमेंट भी उसी से मिलेगी। जितना अच्छा गद्दा होगा उतना कंफर्ट बेबी को रहेगा। फीटस का बेड जितना अच्छा होगा उतना ही कंफर्ट बेबी को रहेगा। तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा एंडोमेट्रियम का साइज़ जो है वो 8 से 10 mm का हो। सिर्फ मेजरमेंट मैटर नहीं करती, इसमें वॉल्यूम भी मैटर करता है, एंडोमेट्रियम की क्वालिटी भी मैटर करती है। उसको प्रॉपर देखना होता है कि क्या वो ट्रिपल लाइन है, क्या वो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास अप्रोच करते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन के, प्रेगनेंसी कंसेप्शन भी, कंसीव भी करते हैं, लेकिन मल्टीपल अबॉर्शंस उनके हो जाते हैं, नहीं आगे प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने यूट्रस को उस काबिल बनाना है, उसका रूम जो है उसको उस काबिल बनाना है, क्योंकि बेबी ने 9 मंथ्स वहाँ स्पेंड करने हैं। तो हमें उसका बेड यानी कि एंडोमेट्रियम, जो बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कितने कितने मंथ्स उन्होंने कहीं कहीं से ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं, लेकिन एक चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं गया होता कि एंडोमेट्रियम ही अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम का वॉल्यूम ही अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर दोबारा से अबॉर्शन, आपका अपना बॉडी पूरा ख़राब हो जाता है। प्रेगनेंसी आप कीजिए चाहे 3 महीने ठहर के कीजिए, बहुत ऐसे हर्बो मिनरल अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है जिससे हम यूट्रस के pH को अच्छा कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम की झिल्ली को क्वालिटी एंडोमेट्रियम बना सकते हैं। तो जब भी आपको कंसीव करना है आप इन चीज़ों का खुद से भी ध्यान रखिए। इन केस IVF भी बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास करवा के आते हैं, तो IVF के टाइम पे भी अगर एंडोमेट्रियम आपका अच्छा नहीं है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो करवाते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं आता, वो नहीं ज़्यादा देर टिक पाता या चल पाता। अल्टीमेट एम क्या है? सिर्फ कंसेप्शन और वो लाइन पॉजिटिव आना हमारा अल्टीमेट एम नहीं है। 9 मंथ्स के बाद बेबी आए और वो अपने हाथ में आ जाए, चाहे उसके लिए हमें पहले उसका रूम तैयार करना है, उस यूट्रस को हमने बहुत अच्छे से डिटॉक्सीफाई करना है। हमारा यहाँ पर तरीका क्या है कि हम यूट्रस को पहले डिटॉक्सीफाई करते हैं, अलॉन्ग विद दैट यूट्रस के pH पे ऐसे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस के साथ वर्क करते हैं, अलॉन्ग विद दैट एंडोमेट्रियम के क्वालिटी को एनहांस करते हैं, उसके वॉल्यूम को एनहांस करते हैं, क्योंकि हम उसकी ब्लड सप्लाई को ऐसे हर्ब्स और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बढ़ा देते हैं। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो करेगा, फीटस का बेड अच्छा है तो डेफिनेटली वहाँ पर वो अच्छे से नरिशमेंट लेगा एंड 9 मंथ्स के बाद बेबी हाथ में आएगा, जो कि हमारा अल्टीमेट एम था। तो हैबिचुअल अबॉर्शंस के केस में बहुत बार ऐसा रहता है जो यूट्रस है उसकी pH नहीं वेल मेंटेन्ड है, एंडोमेट्रियम समटाइम्स क्वालिटी एंडोमेट्रियम नहीं, कई बार मेजरमेंट एंडोमेट्रियम का 10 mm तक नहीं पहुंच रहा, कुछ भी कारण है, उन कारणों के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट जो है हमें देना पड़ता है। समटाइम्स स्पर्म की क्वालिटी को भी देखना पड़ता है हैबिचुअल अबॉर्शंस के केसेस में। तो एज पर द कॉज ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी में बहुत मैटर करती है। उस कॉज को स्टडी करने के लिए
जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं या सिम्टम्स पेशेंट बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रेगनेंसी ज़रूर होती है एंड नेचुरली ही कंसीव हो जाती है। कई बार IVF करवाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, नेचुरली पेशेंट हमारे पास आके कंसीव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं था। IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो करा लिया, अल्टीमेटली एम्ब्रियो तो आप बाहर बना सकते हो, लेकिन आपका अपना यूट्रस ही तो उसको नरिश करेगा। 9 मंथ्स जो भी काम करना है आपके यूट्रस को काम करना। अगर आपका यूट्रस इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है अभी बना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो IVF के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो आपको बाद में मेंटल स्ट्रेस देगा। और बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन एंड ऑल सिम्टम्स से पेशेंट गुजरता है। बहुत बार ऐसे इंजेक्टेबल्स भी लिए होते हैं, IVF के दौरान भी इंजेक्टेबल्स लेते हैं ओवर स्टिमुलेट करने के लिए ओवरीज को, बहुत कुछ होता है। तो हमेशा आप ये याद रखिए कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो पाएगी, अगर अबॉर्शन हो जा रहा है, मैं माँ कभी बन ही नहीं सकती, शायद हो सकता है कि आपने कभी उसको उस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया है, उसके कारण को हमने ठीक ही नहीं किया है। तो ये मेरा वीडियो उन सबके लिए है। नेगेटिव अप्रोच की बजाय पॉजिटिव अप्रोच रखिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या कारण है अबॉर्शन होने का या क्या कारण है प्रेगनेंसी ना होने का, और उसको उसी तरीके से जो है वो ट्रीट कीजिए। इन केस आपकी कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है, आप व्हाट्सएप का नंबर जो है वहाँ पर आपके डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड और अगर कुछ भी और ऐसे रीजंस आप हमसे जानना चाहें, वीडियोस बनवाना चाहें, आप बोलना चाहें कि हाँ इस टॉपिक पे हम आपसे क्वेरीज करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।